प्यारा जवाब दिया कि जब वो घर से विदा होता है ना तो उसके पीछे चलने वाले चार लोग एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ना तो जगत सत्य है ना दुनिया सत्य है, उमा कहूं में रामचरितमानस अरण्यकांड 38वां दोहा दूसरी चौपाई। क्यों चढ़ती है भस्म, क्या कारण है? उमा कहूं में सत हरि भजन। पार्वती जब चार लोगों से विदा करते हैं तो केवल एक ही बात कहते हैं कि भैया ना तो दुनिया सत्य थी ना जमाना सत्य था, ये मकान, ये गाड़ियां, ये गहने, ये दुकान, ये व्यापार, ये सब कुछ ना सोना काम आएगा। ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। उमा कहूं में अनुभव अपना। मतलब क्यों भस्म चढ़ाते हो आप? भस्म क्यों पसंद है आपको? भोलेनाथ ने जवाब दिया, सुनो, जब चार लोग लेकर जाते हैं तो उसके पूरे तन में राम 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 चलता रहता है। उस समय उससे पवित्र और कुछ भी नहीं रहता। जब उसके अंदर प्राण नहीं रहते तब उसके अंदर राम रहता है। और जब वो भस्म बन जाता है तो मैं उसको नहीं, उस राम नाम की भस्मी को अपने ऊपर डाल लेता हूं जिसमें मेरा राम समाया हुआ है। इसीलिए जब जब जीवन त्यागो जब जब जीवन त्यागो शिपराटक पर, ओ इतना करना स्वामी और बड़े पनघट पर, इतना करना स्वामी और बड़े पनघट पर। मेरी बस में चढ़ेगी आप पे, मेरी बस में चढ़ेगी आप पे, मेरी बस में चढ़ेगी आप पे, मेरी बस में चढ़ेगी आप पे। वो उतार हमारा शंकर भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बाबा भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोल शंकर भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। बोले नाथ रे वो शंकर नाथ रे, वो भोलेनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। बोले नाथ रे वो
शंकर नाथ रे डमरू नाथ रे हम भोले हमारा तुम्हारा शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा 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 बोलिए शंकर भगवान की हरे 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 जय महाकाल काल उसका क्या करे भगत हो। महादेव के चरणों में नीलकंठ के सानिध्य से हम सभी लोग शिवनाथ तेरी महिमा तीन लोक गाए नाचे धरा गगन भी झूमे दसों दिशाएं शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है साहब, बहुत बड़ी कृपा है। ये कथा, ये भागवत, ये सत्संग, ये सब कुछ सर्वस्व जो है वो सब हमारा भगवान की प्रेरणा से ही यहाँ संपन्न हो पाता है। और हम ये तो हम कितना बड़ा सौभाग्य लेकर के यहाँ आए हैं कि भोलेनाथ की कृपा हम लोगों को ऐसे नीलकंठ के इस सानिध्य में हम लोगों को ये अवसर मिल गया कि हमें ये भागवत आज एकादशी के पुनीत पर्व पर ये कथा आज यहाँ से चतुर्थ दिवस की ओर अग्रसर हो रही है। और हम आप सभी लोगों ने आज भगवान का दर्शन, स्नान, भजन, पूजन सब किया है। यही तो चीजें हैं जो हमारे जीवन को दिव्य बनाती है। भव्यता तो कैसे भी मिल सकती है जिंदगी में, भव्यता पैसे से खरीदी जा सकती है। सावधान, आपका ध्यान अब यहां रहेगा क्योंकि भव्यता जीवन में खरीदी जा सकती है। भव्यता के लिए पैसे लगाने की जरूरत पड़ती है, धन लगाने की जरूरत पड़ती है। भव्यता भव्यता मतलब अच्छे कपड़े, भव्यता मतलब अच्छा मकान, भव्यता मतलब अच्छा भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान। भव्यता, ये तीनों चीजें पर्याप्त है एक जीवन के लिए, एवरेज जीवन के लिए। एक एवरेज जिंदगी के लिए तीन चीजें पर्याप्त है। इधर से हलचल अब बिल्कुल ना हो, वरना ये वाली व्यवस्था हमको भंग करनी पड़ेगी इधर बैठने वालों की। यहाँ बिल्कुल भी मुझे किसी प्रकार की हलचल, और जो भी लोग अब आएंगे वो पीछे से आएंगे और पीछे ही बैठेंगे। ये वाला दरवाजा इधर से बंद कर दीजिए तत्कालीन रूप में। अब कोई भी हो, चाहे संस्था के लोग भी इधर से नहीं आएंगे। आपकी व्यवस्था आप लोग ठीक तरीके से यहाँ देखें। मुझे पीछे वाला दरवाजा ही केवल खुला चाहिए। इधर से हमारे लोग भी अगर मुझे दिखाई देंगे तो उसमें बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था यहाँ से बिगड़ेगी, मेरी भी। इसके लिए थोड़ा सा सावधान, तुरंत तत्कालीन रूप से उसको बंद कर दें, आप पैक कर दें पूरा। और जो लोग इधर बैठ गए हैं, किसी भी कारण से आपको यहाँ से 12 बजे से पहले बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं करनी। 12 बजे जो भजन आएगा उसमें आप लोग स्वतंत्र रहेंगे, बिल्कुल आप एक जगह बैठेंगे। इंसान की जरूरतें क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या जरूरत है इंसान की? रोटी, कपड़ा और मकान। सबने एक ही बात कही, सब जानते भी है कि इसके बिना नहीं चलेगा। रोटी, कपड़ा, एवरेज, एक औसतन लाइफस्टाइल के लिए, जिंदगी के लिए ये चीजें पर्याप्त है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें हमें चाहिए एवरेज जिंदगी। अब थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। एक भव्य जिंदगी के लिए हमको रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है। लेकिन 83 लाख योनियों के बाद कोई शरीर आप लोगों को मिला है। इतनी योनियों में भटकने के बाद हम इस मंजिल तक पहुंचे, उसके बाद भी अगर एवरेज जिंदगी जी करके चले गए तो हम में और एक पशु में अंतर क्या रहा साहब? जिंदगी भव्य नहीं दिव्य होनी चाहिए। एवरेज जिंदगी कभी मत जीना, कभी मत जी। एवरेज तो सब जीते हैं,
औसतन के जी रहे हैं एवरेज जिंदगी। क्या रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया। उनसे पूछा, मुझे नाम नहीं पता है, नाम मैं आपसे पूछूंगी, कि ना तो रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, कुछ नहीं है उनके पास। बैठे हुए हैं नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले, एकदम कर्पूर गौरम। मुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूं, आप मुझे बताना। उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना रोटी, ना कपड़ा और ना मकान। उनसे पूछ लिया किसी ने कि कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर ये आनंद कैसे? तो उन्होंने मुस्कुरा करके क्या प्यारा जवाब दिया कि रोटी हो ना हो, कपड़ा हो, क्या है पर्वत पर मुझे बताओ आप, कैलाश पर क्या है? ना तो रोटी है, कुछ नहीं है, अगुन अमान मातु पितु हीना, उदासीन, उदासीन, कुछ नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, तनचार ब्याल। जब देखी बारात लोग डरने लग गए थे। कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच योगिन, विकट मुख रजनी चरा, जो जीवत रहाई बारात देखत, भाग्य तई बढ़कर सही देखई, उमास विवाह घर घर बात अस लड़किन कही। उनसे पूछा, कुछ नहीं, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, कुछ भी नहीं, फिर भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? फिर भी सदा राम 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 कहते रहते हो, क्या इसका, क्या सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट क्या है आपकी इस तेज का? इतना तेज फिर भी रखते हो, इसका सीक्रेट क्या है? इसका अगर सवाल आपको समझ में आए तो जवाब आप इस पर विचार कीजिएगा। इस पर आपका जवाब क्या बोले वो? ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। कैलाश पर ना तो मकान है, एक कमरा तक नहीं है। हम लोग तो 4 लोगों के बीच में 10 कमरे बनाते हैं। वहां तो नंदीगण भी है, परिवार भी है, बच्चे भी है, पत्नी भी है, सब है, लेकिन एक कमरा भी। कैलाश पर रहते हैं बाबा एकदम बागंबर, एकदम कोई किसी बात की परवाह नहीं। तो किसी ने पूछ लिया कि कैसे इतने प्रसन्न रहते हो? तो भोलेनाथ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि इंसान को अगर जीवन जीना है तो उसके जीवन में भव्यता नहीं दिव्यता होनी चाहिए। इंसान भव्यता से नहीं दिव्यता से महान बनता है, दिव्यता से। आपके जीवन में कितनी भव्यता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी में कितनी दिव्यता है। अगर भव्यता है, 1 करोड़ के मकान में रहते हैं, फिर भी बाजार में निकल जाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में दिव्यता है, फटे कपड़े पहन करके बाजार में निकल जाओगे और अगर आपका जीवन दिव्य है तो सब लोग हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करेंगे, क्योंकि वो आपकी दिव्यता देख रहे हैं, भव्यता नहीं। आप सोने की चेन पहन करके मार्केट में निकल जाओ, कोई नहीं देखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तुलसी की माला पहन करके बाजार में निकलोगे तो सबकी नजर जाएगी कि ये हरि का बंदा है, ये भगवान का है जो बाजार के अंदर जा रहा है, ये परमात्मा का है। ये भोलेनाथ ने बताया। जीवन में भव्यता नहीं दिव्यता होनी चाहिए। एवरेज जिंदगी नहीं, दिव्य जीवन हो हमारा, दिव्यता। तो किसी ने कहा कैसे रह ले फिर, क्या दिव्यता की परिभाषा क्या है बताइए आप मुझे। कोई आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे आप? दिव्यता की परिभाषा क्या है? क्या दिव्यता की दिव्यता कैसे आएगी जीवन में? हमने तो कह दिया कि दिव्यता से जीवन जियो, पर दिव्यता की परिभाषा क्या है? आप जानते हैं दिव्यता की परिभाषा क्या है? मैं शुरू करूंगी, पूरा आप करेंगे। अगर आप तक मेरी बात पहुंच जाए कि भोलेनाथ ने नीलकंठ पर आप बैठे हुए हो, अगर उनके दरबार में बैठकर उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बद्रीनारायण के दरबार में बैठे हुए हैं, अगर नहीं चर्चा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? भोलेनाथ ने कहा सुखी जीवन का एक ही मंत्र और सबसे प्यारा मंत्र, सबसे प्यारा मंत्र, जब तक यहाँ हो तब तक ये मंत्र जपते रहना, जब तक टीवी पर हो, घर पर हो, ये मंत्र जपते रहना, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। एक मंत्र सबसे प्यारा, बताओ कौन सा? मैं शुरू करूंगी, आप पूरा कर देंगे। जरा मुझे बताना कौन सा मंत्र है सबसे अच्छा जो इंसान को जपना चाहिए, और किसी एक धर्म को नहीं। भोलेनाथ किसी धर्म विशेष का भगवान नहीं है, वो ब्रह्मांड का परमात्मा है, ब्रह्मांड का, सबका नायक है मेरा बाबा। क्या बताया भोलेनाथ ने? यूनिवर्सल उपदेश मेरे भोलेनाथ का, यूनिवर्सल। क्या? मेरे को आधा याद है, आधा मैं भूल गई, आधा मैं बोलूंगी, आधा बोलेंगे आप। आपसे नहीं पूछ रही हूँ जो टीवी पर बैठे हुए, आपको तो याद है, आप तो घर बैठे हो। तो जरा बताना, मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। पूछा भोलेनाथ से कैसे इतने प्रसन्न रहते हो, कैसे इतनी खुशी में कैसे? राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव बाबा से। बोलिए सुखदेव जी महाराज की।
राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कल आपने मेरे को कथाएं सुनाई, भोलेनाथ की कथा सुनाई, ध्रुव की कथा सुनाई, प्रहलाद की कथा सुनाई, जड़भरत की कथा सुनाई, गजग्राह की कथा सुनाई, राम जी का अवतार हो गया, कथा में सब समझ में आया। एक बात समझ में नहीं आई कि जब कैलाश पे कुछ भी नहीं है तो वो इतने खुश कैसे रहते हैं। तब भोलेनाथ ने एक ही उपदेश दिया। कैसा उपदेश? सीताराम। सीताराम। मेरे को आधा याद है, आधा आप बोलना। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए। मेरे को आगे वाला अब भी याद नहीं आ रहा। जब तक आप जोर से नहीं बोलोगे तब तक नहीं, मैं तो भूल गई। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जाही विधि होए वही जो। इससे प्यारा उपदेश, इससे प्यारा संदेश कोई हो सकता है क्या? अरे जब मेरे बस में कुछ है ही नहीं तो हाथ पैर में क्यों मारूं जब मुझे डूबना ही है। तेरे सहारे हो जाऊंगा तो मुझे डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे सहारे पर तो कितने लोग तैर जाते हैं। जिसको तेरा सहारा हो जाता है ना, उसको शव भी शिव तक पहुंचा देता है। जिसको तेरा सहारा हो जाता है, शव भी शिव तक पहुंचा देता है। शव भी, मुझे नहीं नाम याद है, मैं तो फिर भूल गई। बताओ किसको शव ने शिव तक पहुंचाया? बताओ जरा। एक शव ने शिव तक पहुंचा दिया। शव ने, गंगा में बह रहा था शव, भूल गई मैं नाम। और मेरी आदत है भूल जाने की, और मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे अच्छी आदत है भूल जाने की। याद ही नहीं रहेगा, झंझट ही खत्म। क्या क्या याद रखेंगे? तो जितना याद रखेंगे उतना भरमेंगे, जितना। क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा बहुत कम याद रहता है। गलत बोल रही हूं क्या? अच्छा बहुत कम याद रहता है और बुरा भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए याद रखना ही बेकार। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम। अरे उसके नाम पर चलोगे तो शव भी तुमको शिव तक पहुंचा देगा। बस तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता सही होना चाहिए। चला था वो अपने घर से, मुझे नाम याद नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ। आप मुझे टीवी पर बैठे हुए लोग भी जरा सावधान, मैं भूल गई हूँ। एक बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं आपको उनके बारे में। पत्नी के प्रेम में अंधा एक व्यक्ति बरसते पानी में अपने घर से निकला था, मुझे नाम याद नहीं है। सूकर क्षेत्र से सौरो जी की गंगा को प्रणाम करके निकला था एक पंडित, एक पत्नी प्रेमी, जिसको रत्ना के सिवा कुछ नजर नहीं आता था, जिसको पत्नी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। गंगा के अंदर बाढ़ आई हुई थी और उस व्यक्ति ने सोचा नहीं कि कूदू के ना कूदू, और तभी एक शव बहता हुआ आ गया और देखा कि शव पर मैं बैठ करके जा सकता हूँ। क्या गजब की यात्रा रही होगी कि तूफानों से, नदी से भिड़ करके रत्ना के प्रेम में उलझा हुआ एक गोस्वामी, एक विद्वान, एक ब्राह्मण, एक पंडित अपने समस्त प्रकार के जीवन के मोह को छोड़ करके कूद पड़ता है गंगा में, एक शव पर बैठता है और वो शव उसे किनारे लगा देता है। और जब वो किनारे लग जाता है और पत्नी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तो पत्नी कहती है कि तुम मेरे लिए नहीं आए हो, तुम तो राम के लिए आए हो। ये यात्रा तुम्हारी राम पर जाकर के पूरी होगी। हाड़ मास का पीजरा जामे ऐसी प्रीत, जाओ राम का भजन करो। रत्ना का एक उपदेश लग गया और शव पर बैठने वाले, नाम बताओ। तुलसीदास जी महाराज काशी विश्वनाथ के शिव में जाकर के पहुंच गए और वहां जाकर के रामचरितमानस का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की। शव ने शिव से मिला दिया साहब, शव ने शिव से। सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम। आज अगर आपकी थाली में चटनी रोटी है तो विश्वास कीजिएगा, आज अगर आपकी थाली में चटनी रोटी है तो यकीन कीजिएगा कल वो भगवान आपकी थाली में गुलाब जामुन की व्यवस्था अपने आप करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत वो करेगा साहब। जाइए विधि राखे राम, गीता कह रही है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 59 नंबर का श्लोक, गीता कन्हैया बोले विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोपाहम परम दृष्टा निवर्तते। जब तक मैं करता रहूंगा तब तक सब बिगड़ेगा, जिस दिन उस पर छोड़ दूंगा उस दिन कुछ बिगड़ने वाला
जाई विधि राखे राम, तो सुख में रखेगा तो भी हंसेंगे और दुख में रखेगा तो भी हम मस्ती में रहेंगे। मस्त भोलेनाथ मस्त मगन जब नाचते हैं तो तीनों लोग देखते हैं कि भोला नाच रहा है, मेरा शंकर नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है जैसे बबम बम 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 लहरी। क्यों नाचते हैं? घर का ठिकाना नहीं है, क्या खाएंगे उसका पता नहीं है, भांग घोट दी तो ठीक नहीं तो महादेव, कपड़ों का ठिकाना नहीं है, बागंबर तो नहीं तो कभी तो दिगंबर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी इतने मगन कैसे रहते हो? भोलेनाथ ने बड़ी प्यारी बात कही, भैया कुछ रखो ना रखो, अपनी मस्ती जिंदा रखो। अपनी मस्ती एवरेज नहीं, एवरेज लाइफ बिल्कुल नहीं, औसत लाइफ क्या जीना, वो तो पशु भी जीते हैं, बंधा हुआ है खूंटे से, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है, उसको बंधना है खूंटे से क्योंकि उसकी किस्मत है पशु। अब सावधान, पशु अपनी, लोग कहते हैं किस्मत का क्या खेल है, भाई बताओ जरा। मेरे को तो एक बात समझ में आई, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, मेरे को एक बात समझ में आई, किस्मत का क्या खेल है। लोग पूछते हैं आपको तो रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी, रामचरितमानस अयोध्या कांडी काणु दोहा दूसरी चौपाई, घर बैठे लोग रामायण खोलें। कहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गीता तो कहती है वही कर्म करो अपना फल तुम्हें मिलेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। हम कर्म की बात आगे करेंगे, लेकिन लोग हमसे पूछते हैं कि वर्षा जी किस्मत का क्या खेल है, क्या खेल है, किस्मत का क्या खेल है, किसकी किस्मत क्या। मैं नहीं कहती, ये पुराणों के अंदर लिखा है। क्या? पशु अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा कर लाता है, तय। खूंटे से बंधना मतलब बंधना, रोड पर जान जाएगी मतलब जाएगी, पिंजरे में रहना मतलब रहना, चाहे सोने का हो, पिंजरे में रहना है मतलब। पशु अपनी किस्मत लिखवा के लाता है, तो इंसान और पशु में अंतर क्या है? केवल एक अंतर है, पशु अपनी किस्मत लिखवा कर लाता है और इंसान अपने भाग्य और किस्मत का निर्माण स्वयं करता है, इसीलिए उसको इंसान कहा जाता है। एवरेज जिंदगी नहीं, बिल्कुल नहीं, जो मिल गया वो भैया ठीक है, नहीं, ये एवरेज जीवन आपका हमारा हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ कहते हैं मस्ती जिंदा रखो, मस्ती अपना आनंद। जिसकी मस्त, दो पंक्तियां हैं मेरे पास, बोल दूं मैं? जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। प्रसन्न रहा करो, ज्यादा ज्यादा हंसा करो, सबसे प्यारा मंत्र है जिंदगी का, भजो। वो बोल करके गए, क्या बोले बताओ? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूड मते। क्यों बोल करके गए वो कि भज गोविंदम? क्योंकि हमारे उदास रहने से भी कौन सी दुनिया बदल जाने वाली है। लोग कहते क्यों खुश रहो साहब? तो आपके दुखी होने से कुछ बदल गया है क्या? सिर पे हाथ रख के बैठने से कुछ सुधर गया है क्या? तो भी तुम वहीं बैठे हो, तो भी तो उदास ही बैठे हो, कुछ बदल गया है? आपके उदास बैठने से कुछ बदले ना बदले, आपके मुस्कुरा देने से आपकी नहीं लोगों की जिंदगी भी बदल जाएगी। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मुस्कुराओ, अरे मेरी तरफ मत देखो, मुस्कुराओ। गजब कर रहे हो, मतलब जैसे कोई मैं कोई यहाँ कथा बांच के सुना रही हूँ, आपको ऐसे सुन रहे हो आप। तो मैंने कहा मुस्कुराओ तो सब वो देखने लग गए। मैंने कहा अभी इसी वक्त तुरंत से पहले हंसो, मुस्कुराओ, हैप्पीनेस वो सबसे, इससे बढ़िया टॉनिक नहीं है जिंदगी में कोई। खुशी बांटो भाई, हंस तू हरदम, खुशियां या गम किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। क्या जिया वो जो डर के जिया? अरे डर डर के जीना मरने जैसा है, और मर मर के भी अगर हंस रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी किसी और की नहीं हो सकती है। परीक्षित को उठा करके देख लो, मर रहा है बंदा, रोज मर रहा है, पल पल मर रहा है, एक एक मिनट मर रहा है। 7 दिन पूरे होने वाले, अपन तो 4 दिन आनंद में, वो बंदा तो 7 दिन के बाद दुनिया को विदा बोल देगा। क्या इसका मतलब है? उमा दारू जोशित रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा 4थी चौपाई। क्या गजब! उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत, मरने वाला हूं, आई एम अबाउट टू डाई, देयर इज नथिंग। अब इसके आगे
अब कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मैं जहां मैं हूं, जहां मैं हूं, ये मेरा सफर आ गया, अब यहाँ तक मैं पहुंच गया, इसके आगे कुछ नहीं। तो मुस्कुरा रहा है वो। सुखदेव जी ने कहा तेरे को डर नहीं लग रहा? तेरे को डर नहीं लग रहा? तू मरने वाला है, तेरे को भय नहीं लग रहा? परीक्षित जी कहते हैं आपके चरणों में बैठा हूं, डर कैसा? क्या डर? उमा दारू जोशित की नहीं, जैसे नचा रहा है वैसे नाच लेंगे। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। हंसना में बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मुझे जवाब दो, उदास होकर के भी किया क्या हमने? दुनिया में तकलीफें कम है क्या? अरे उन पक्षियों को देखो, दिन भर दाना चुनते हैं, तिनका चुनते हैं, तो भी ची 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 बंद नहीं होती है उनकी। अपने को तो अगर 2 दिन भोजन नहीं मिले तो अपन से तो पक्षी अच्छे हैं। मुझे क्षमा करना, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? पक्षियों की चहचहाहट में कोई कमी आई है आज तक? जिस दिन से आप जन्म लेकर के आए उस दिन आज तक बताओ मेरे को आप। पक्षी सुबह भी चहचहाते हैं, शाम को भी चहचहाते हैं, वो तो पतझड़ में भी चहचहाते हैं और गुलशन में भी चहचहाते हैं। क्यों? परिंदा शुक्रगुजार है पतझड़ का। अच्छी बात है साहब, ये परिंदा शुक्रगुजार है पतझड़ का। जब पतझड़ आता है तो माली रोता है, जब पतझड़ आता है तो माली रोता है और पक्षी हंसता है। बताओ क्यों? जब पतझड़ आता है तो माली रोता है कि मेरा बगिया सूख जाएगा, ये सब सूख जाएगा, ये घास सब सूख जाएगी, तो वो रोता है। कि जब पतझड़ आता है तो माली रोता है क्योंकि माली इंसान है, और पक्षी हंसता है, मुस्कुराता है, चहचहाता है। बताओ क्यों? परिंदे भी शुक्रगुजार हैं पतझड़ के दोस्तों। अगर सदा बहार रहती तो तिनका कहां से लाते? हमारा घर नहीं बन पाता। ये पतझड़ से ही तो तिनका बना है, जिससे मेरा घर बना है। घर कहां से लाते जो सदा बहार रहती? ये तिनका बन गई घास, मेरा घर बन गया। उसने अंधेरे में प्रकाश ढूंढ लिया, उसको पक्षी कहते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है, मुस्कुराओ भाई, हंसो हमेशा। नहीं, अभी नहीं बोला मैंने, मतलब जब भी यूं हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत जरूरी है। कथा में भी आओ, क्या सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं सब छोड़ो, हटाओ। एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया मेरे को, पर उसके लिए मेरी शर्त है, आपको हंसना पड़ेगा। नहीं, क्या होता है कभी कभी मेरे चुटकुले केवल मेरे को ही समझ में आते हैं, तो बाकी लोग फिर मैं इंतजार करती हूँ कि भाई हंसो भी तो सही। एक व्यक्ति, अब नाम तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो कहानियों में वही चलता है ज्यादा से ज्यादा, चुटकुलों में। उस व्यक्ति को एक बार लगा कि मुझे भी कथा करनी चाहिए। कहानी है मतलब ये किसी की, कोई दूसरा, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। उसको भी लगा कि ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं तो मैं भी कथा करूं, मैं भी बोलूं, मैं भी उपदेश दूं। तो बड़े घर का था बेटा वो, अब उसका कोई परिवार में पूर्वज रहा होगा जो उपदेश देता होगा। तो उसने 2-4 गांव के लोगों से कहा कि भैया देखो थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी कर लो, तो मैं 3 दिन का सत्संग, 3 दिन का मतलब उपदेश देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा साहब आपके दादा परदादा तो बहुत अच्छा बोलते थे, आप भी अच्छा ही बोलोगे, हम तो भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। उनने भीड़ इकट्ठी करके और प्रचार कर दिया। अब ये बंदा, इसको कुछ नहीं आता, इसने खाली बोल दिया कि मैं कथा में ये उपदेश देना चाहता हूँ, तो भीड़ इकट्ठी हो गई, अलाउंस हो गया, सबने कह दिया आज हमारे बीच में वो उनके सुपुत्र उनके पौत्र उपदेश देंगे, 1 घंटे का उपदेश होगा, 1 घंटे का उपदेश होगा। भीड़ यूं एकदम खचाखच भर गया पूरा पांडा। अब इनको कमरे में से तुरंत सूचना पहुंची कि आपके लिए श्रोता आ गए, आप जाकर के अपना मंच संभालो। अब ये जब वहां से निकले तो इनको थोड़ी पता था कि इतने आ गए होंगे, 2-4 आए होंगे कुछ बोल करके। जैसे ये हाल के अंदर आए तो उन्होंने देखा ओहो, तो फंस गया मैं, अब आता तो कुछ है नहीं, बोलूं क्या, कुछ नहीं आता। अब बैठ गए, सबने हार माला पहना दी, पैसे चढ़ाने लग गए, लोग प्रणाम करने लग गए। इसने कहा फंसे तो हैं गुरु, अब बोलना कुछ आता नहीं, बताना कुछ, क्या बोलेंगे। तो जैसे ही माइक शुरू हुआ तो उन्होंने कहा भाइयों, तब एकदम अब कुछ श्लोक निकलेगा, चौपाई आएगी, कोई बड़ी बात, कोई दृष्टांत आएगा। अब उसको कुछ आता नहीं था, बात कैसे संभाले, भीड़ आ गई, आयोजक भी सब देख रहे थे कुछ अच्छी बात निकलेगी। तो उसने कहा, अपनी गली निकाली, उसने अपनी गली निकाली कि कहां से भागूं अब मैं। तो उसने कहा कि जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं आपको क्या सुनाने वाला हूं? तो लोगों का क्या जवाब आया बताओ? कि
नहीं जानते, अगर जानते तो यहाँ थोड़ी बैठते। तो सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। जैसे ही सबने कहा कि हम नहीं जानते तो उसने कहा जब तुम जानते ही नहीं हो, 1000 लोग सामने बैठे उसके, क्या पूछा उसने कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्या सुनाने वाला हूं? अब मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आपको मालूम है कि मैं क्या सुनाने वाली हूं, तो आप क्या बोलोगे कि मैं क्या मालूम, आप क्या सुनाओगे? तो उसने सबने मना कर दिया, हाथ हिला दिया, नहीं 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 हम नहीं जानते आप क्या सुनाने वाले हो। तो उन्होंने कहा जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या सुनाने वाला हूं तो तुमको सुनाने से फायदा क्या, नहीं सुनाना मेरे को, मैं तो जा रहा हूं। अब आयोजक लोग देखे गुरुजी गए गए गए, गुरुजी गए, ये वॉकी टोकी पे चल रही बात, अरे गुरुजी भेजो गुरुजी भेजो गुरुजी भेजो, गुरुजी रवाना। ऐसे पता ही नहीं इन लोगों को, क्या नहीं लोग बैठ गए सब, चलो लेकर के आओ फिर बोलूंगा। 3 दिन का प्रोग्राम था। तो आयोजक लोग सब पहुंच गए कमरे में, सब लोग चले गए। बोले क्या? तो दूसरे दिन फिर उसने कहा कि चलो चलो आज बोलूंगा। आयोजकों ने कहा बोलूंगा तो सही महाराज। तो उन्हें फिर भी इकट्ठी करे, बोले नहीं नहीं आज मैं बोलूंगा। 3 दिन का प्रोग्राम था। दूसरे दिन फिर वो आए, फिर पब्लिक बैठ गई। अब जब पब्लिक बैठ गई तो सबने कहा देखो रे भैया इसको भागने का मौका मत देना, आज ये जो पूछे उसका उल्टा ही जवाब देना। तो जैसे ही वो आके बैठा और जैसे ही मंच पे आया सबको देख के फिर भूल गया कि क्या बोलना है। तो उसने फिर सवाल पूछा कि अब कैसे मैं रास्ता निकालूं। तो फिर वही सवाल पूछा, क्या आप लोग जानते हो कि मैं क्या सुनाने वाला हूं? तो लोगों ने एक दूसरे से पहले ही कह दिया मना मत करना नहीं तो ये भाग जाएगा। तो सबने हाथ उठा के कह दिया हाँ महाराज हम सब जानते हैं आप क्या सुनाने वाले हो। उसने कहा मिल गया रास्ता। उसने कहा जब तुम सब कुछ जानते ही हो पहले दिन क्या पूछा था कि जानते हो? बोले आहा कटनी, ये हमारे यहाँ की भाषा है, कटनी जानते हैं। 3-4 दिन से यही चल रहा है। हमें तो और कुछ नहीं तो सुनने में ही मजा आता है शाम को जब बैठते हैं। जो कल बोल रहे थे ना उन्ना उन्ना पानी, सब लोग देख लो उन्ना उन्ना पानी क्या, कटनी जानते हम तो नहीं कहा तुमको पता ही नहीं है तो क्यों सुनाओ महाराज रवाना। दूसरे दिन फिर पूछा, एक दूसरे को सिखा दिया सबने। बोले हाँ कर देना रखे जानते हैं। तो उन्होंने कहा तुम जानते हो कि मैं क्या सुनाने वाला हूँ? सबने कह दिया हाँ महाराज हम सब जानते हैं। तो जब तुम सब कुछ जानते ही हो तो मेरे को क्यों परेशान करते हो? मैं तो जा रहा हूं, मेरे को नहीं सुनाना। महाराज फिर रवाना। 2 दिन हो गए, खर्चा भी हुआ होगा, टेंट भी लगा होगा, साउंड की व्यवस्था भी करी होगी, प्रसाद की व्यवस्था, मतलब खर्चा काफी तगड़ा हो गया, बड़ा खर्चा हो गया। तीसरा दिन आया, सबने कहा ये महाराज तो मतलब गड़बड़ी है, तो आज इसको नहीं छोड़ेंगे। आज तो इसको ये भी क्या देखेगा कि श्रोता कोई इसको मिले होंगे, आज देखे ये चल जाए पंडाल में से। सबने कहा महाराज को आज फिर बुलाओ। ये फिर आया, आने का भी शौक, भीड़ का भी शौक, प्रसिद्धि का भी शौक, आ भी गया। तीसरे दिन फिर अंदर से फिर मालाएं निकली, फिर सबने टुकड़ टुकड़ देखा कहीं आज तो कहीं कहेगा कि नहीं कहेगा महाराज। तो उन्होंने कहा आज तो बोलो। महाराज फिर आया, फिर देखी भीड़, सब देख रहे कुछ तो एक कहानी सुना तो पैसे वसूल हो जाएंगे। फिर इनने पूछा कि क्या आप लोग जानते हो कि मैं क्या सुनाने वाला हूं? तो लोगों ने पहले ही आपस में बात कर ली कि आधे लोग हाँ बोलेंगे, भाई ना बोला तो ये भाग गए, हाँ बोला तो भाग गए, अपन आधा आधा कर लो भाई, फिर तो कुछ तो बोलेंगे। तो इनने फिर पूछा, बोले क्या तुमको पता है कि मैं क्या सुनाने वाला हूं? आधे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हाँ हम जानते हैं। और तभी इधर के लोगों ने कह दिया नहीं हम नहीं जानते हैं। अब इसने सोचा कि आज तो मैं फंस गया, लेकिन वो भी बड़ा वाला था। उसने क्या कहा कि जितने लोगों को पता है कि मैं क्या बताने वाला हूं, एक काम करो उनको बता दो जिनको नहीं पता है, मैं तो चला। कितने लोगों को मालूम है क्या सुनाने वाला हूं? सबने कहा हमको। कितनों को मालूम है कि मैं क्या, कितनों को नहीं पता है? उन्होंने कहा हमको। एक काम करो तुम इनको सुना दो, मेरा काम है खत्म, मैं चला। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, मतलब उसमें भी रास्ता निकाल लिया उसने। उसमें भी जिसकी विषया विनी वर्तनते निराहारस्य देहिनम, तू जिस हालत में रखेगा
उस हाल में खुशी, हम घर में खुशी, हम परिवार में खुशी। सुनना शेर नया एकदम अभी का। हम घर में खुशी, हम बाहर खुशी, हम परिवार में खुशी, हम इस हाल में खुशी, और हम पहाड़ चढ़ के बद्री विशाल में खुशी। हम खुशी खुशी है। जिसकी मस्ती बाबा भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूँ में सत्य हरि भजन। जिसको सत्य पता है वो मुस्कुराता है, जिसको सत्य पता नहीं वो तो रोता रहता है। साहब बड़े से बड़ी समस्या आए उसमें जो नहीं डगमगाया उसी को तो इंसान कहते हैं। मेरी लाइन में पूरी कर दूं इस बात के साथ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन जिसकी मस्ती जिंदा है। ये बात कौन बोल रहा है? सुखदेव जी बोल रहे हैं राजा परीक्षित से, याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं भरद्वाज जी से, भोलेनाथ बोल रहे हैं माता पार्वती जी से, अष्टावक्र महाराज बोल रहे हैं राजा जनक से, ये बात बोल रहे हैं काकभूषण जी गरुड़ देवता से, ये बात बोल रहे हैं नारद जी व्यास जी से। ये बातें चल रही है, बातें, ये चर्चा चल रही है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और किसी ने कहा कि मान लो किसी की मस्ती नहीं जिंदा है और किसी की हस्ती नहीं जिंदा है, उसका क्या? कि जो मतलब बैठा ही रहता है दिन भर के, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसी में उसकी जिंदगी निकलती रहती है। तो भैया आखिरी लाइन सुन लेना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और ना जिसकी मस्ती जिंदा है ना हस्ती जिंदा है, वो जबरदस्ती जिंदा है। उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। वो क्यों जी रहा है? फिर वो जबरदस्ती जिंदा है। उमा कहूँ मैं, अगर आपकी मस्ती जिंदा है तो आप कैलाश पर भी खुश हो। अगर आपकी मस्ती नहीं जिंदा है ना, और आप किसी सोच में बैठे हो, तो आप अंदर बैठे रह जाओगे और आपकी नगरी को कोई भी आग, सब कुछ होगा लेकिन फिर भी उनका कैलाश सुरक्षित है, वहां मस्ती है, आनंद है। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम। भोलेनाथ कहते हैं, बोले ये सुखदेव बाबा कह रहे हैं राजा से, जो जिया है ऐसे, एवरेज नहीं, दिव्यता के साथ जिया है। यही तो राम कहता, आज भागवत में जो राम जी का प्रसंग आया है, और क्या है? राम जी ने यही तो सिखाया कि मैं अयोध्या के अंदर बैठूंगा तो भी मुस्कुराऊंगा, मैं जंगल के अंदर बैठूंगा मेरी मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आएगी। गजब का प्रसंग है साहब आज का, तो गजब। क्या हालत रही होगी उस घर की, बताओ मुझे। तैयारियां चल रही है, दीपक लग रहे हैं, रंगोलियां बन रही है। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, मैं पूरी राम कथा तुमको नहीं सुनाऊंगा, केवल 9 स्कंद सुन लेना, बस इतना सा। इस राम कथा का महत्व क्या है मुझे, और इस पंडाल में बैठे हुए लोग तो इसको नहीं समझ पाएंगे। इस पंडाल में बैठे हुए लोग मेरी इस बात को नहीं समझ पाएंगे। टीवी पर बैठने वाले लोग इस बात को समझ पाएंगे, जो टीवी पर इसमें बैठे हुए हैं, जो यहाँ आने वाले थे। मेरी बात सुनना और समझना। दीपक लग रहे हैं, रंगोलियां बन रही है, कल सुबह होगी और राम राजा बन जाएंगे। हर्ष उल्लास, सुनो परीक्षित, प्रसन्नता, चारों तरफ खुशियां। कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। किसी को रात भर नींद नहीं आ रही है कि कब सुबह हो जाए और राम राजा बन जाए। किसी को कुछ दिख नहीं रहा है कि कब राम राजा बन जाएंगे। उस गादी पर राम बैठे हुए नजर आएंगे, कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। और एक रात के अंदर, एक रात, एक मंथरा आई, एक कैकेयी की बुद्धि फिरी, हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। कल्पना करके देखना, कल्पना आप लोग नहीं कर पाओगे ये कल्पना, क्योंकि आप तो आनंद में हो। ये कल्पना तो वो लोग करेंगे जिनके बेग जमे के जमे रह गए। ये कल्पना वो करेंगे। मुझे बहुत, आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप आए बद्री विशाल, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है आपके लिए कि आप आते तो आपको भी अच्छा लगता, हमको भी अच्छा लगता। जो लोग नहीं आ पाए उनके बारे में सोचो आप, कि उनको कैसा लगा होगा जब उनके बेग जमे के जमे रह गए होंगे। इसकी कल्पना इस बात से करो, थालियां सजी की सजी रह गई साहब, कि राम जब कल राजा बनेंगे तो पहला तिलक हम लगाएंगे। पूरा गांव इंतजार कर रहा था।
सब लोग इंतजार कर रहे थे कि राम जब राजा बनेंगे हम तिलक लगाएंगे, राम जब राजा बनेगा तो मैं अपने बेटे को अपने हाथ से मुकुट पहनाऊंगा, मैं अपने पुत्र को कौशल्या मैं तिलक लगाऊंगी और सुमित्रा मैं तिलक लगाऊंगी और पूरे गांव के लोग हम प्रणाम करेंगे, कल राम राजा बनेंगे, कल राम राजा बनेंगे। और एक रात के अंदर जब पता चलता है कि सुबह तो हुई है लेकिन आज अयोध्या का सूरज उदय नहीं हुआ है, आज राजा जागा नहीं है, पिछली प्रहर तक नहीं जागा है। क्या समझते हैं इस कथा से आप? क्या राम जी का संघर्षमय जीवन, युवाओं को तो ये कथा सुननी चाहिए। राम भगवान नहीं, राम भगवान नहीं, एक मनुष्य राम, एक इंसान राम, एक बेटा राम, एक पति राम, एक भाई राम, एक राष्ट्रभक्त राम, एक हर समस्या का समाधान कर लेने वाले राम, एक हर समय परिस्थिति में मुस्कुराने वाले राम, एक महल की गादी पर बैठने वाले राम और एक पत्तों पर सोने वाले राम। ये भगवान राम नहीं है, ये मनुष्य इंसान स्वरूप में जो आया है वो भगवान राम। देखो कल तक राजा बनना था, एक झटका लगा, जिसको कल राजपीठ पर बैठना था, जिसको कल राजगादी पर बैठना था, एक रात रामचरितमानस अयोध्या कांड खोलो भाई, रामचरितमानस, रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा दूसरी चौपाई। गए सुमंत्र जब राउर माही, क्या गजब चौपाई, ये दो चौपाई मुझे, ये चौपाई आप जरूर पढ़ेंगे। रामचरितमानस अयोध्या कांड लिख लो, 35वां दोहा दूसरी चौपाई, रामचरितमानस अयोध्या कांड 37वां दोहा तीसरी चौपाई। गए सुमंत्र जब राउर माही और एक तोर कलंक, ये दो चौपाइयां आप जरूर पढ़ें। 35 दोहे की दूसरी चौपाई जब दशरथ जी ने कैकेयी से क्या कहा, और 37 दोहे की तीसरी चौपाई कि जब सुमंत्र आया कमरे के अंदर, क्या इस दुख को तो वो लोग समझ पाएंगे। आप विचार करके देखो उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर कैसा ग्रहण लगा होगा। किसी के घर शादी की तैयारी चल रही हो, किसी के अंदर विवाह की तैयारी चल रही हो, किसी की बारात जाने वाली हो और सामने से समाचार आ जाए कि बारात नहीं ले जाना, शादी कैंसिल, कैसा लगेगा? जैसे पहाड़ टूट गया हो। कोई खुशी होने वाली हो और कोई दुख हो जाए, कैसा लगेगा? पहाड़ टूट गया हो। यहां तो ग्रहण लग गया, ग्रहण। अयोध्या के सूरज को मंत्रा के नाम का ग्रहण लगा। 37वां दोहा तीसरी चौपाई अयोध्या कांड। गए सुमंत्र जब राउर माही। अरे साहब, जिस अयोध्या के अंदर खुशियां गुंजा करती थी, जिस अयोध्या के अंदर घंटियां बजा करती थी, जिस अयोध्या के अंदर दीप मालाएं सजाया करती थी, जिस अयोध्या के अंदर एक सुमित्रा कभी राम जी के मुख में भोजन दे रही है, कभी कैकेयी गोद बिठा रही है, कभी कौशल्या को तो समय नहीं मिला, कैकेयी ने उतरने नहीं दिया गोद से। जो प्रभु जन्म देव पुनि मऊ, क्या मांगा था कैकेयी ने? बताओ मुझे आप, जिनने रामायण पढ़ी है। जो पुनि जन्म, जब राम गोद में बैठे थे कैकेयी क्या कहती थी कि अगली बार विधाता मुझे जन्म दे तो मेरे घर राम जैसा बेटा और सीता जैसी बहू आए, ये मैं मांगती हूं। मिले राम सुत सिया पुतोहु, बहू मेरे को सीता और राम मेरे को बेटा मिले। कैकेयी कभी झूला झुलाती थी, सुमित्रा कभी झूला झुलाती थी। उस घर की दशा देखना आप, क्या मतलब रहा होगा कि गए सुमंत्र जब राउर माही। अयोध्या मतलब स्वर्ग, अमरावती कुछ नहीं लगती थी। किसी घर के अंदर जब संकट आता है ना, उस घर को उस घर के लोग ही जानते हैं कि क्या होता है। बाहर से बैठने वाले लोग तो संतावना दे देंगे, गुजरती तो अंदर वालों पर है कि क्या उन पर बीत रही है। बैठा हुआ है राजा मुकुट उतार करके, क्योंकि पत्नी ने कहा है कि 14 बरस राम वनवासी, तापस बेस भेज दो राम को वन में और मेरे बेटे को बना दो राजा। तो दशरथ जी महाराज ने क्या कहा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन बहुत देर तक जब दशरथ जी नहीं जागे तो सुमंत्र आ गया कि अब तक राजा क्यों नहीं जागा। वो राजा तो सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करता था, वो तो तुलसी में जल चढ़ाता था, अयोध्या तो मगन होकर के नाचती थी जब संगीत बजते थे। ये तो यहाँ संगीत बजता है शुरू में, सुबह 4 बजे अयोध्या के अंदर, आज भी जगन्नाथपुरी के रामेश्वरम के अंदर संगीत बजता है। आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? कितने लोग गए थे रामेश्वरम मेरे साथ? सुबह 4 बजे का संगीत सुना था वहां का, जो शहनाई बजती थी मंदिर के अंदर।
मेरे इस प्रसंग को केवल सुनना मत, उतारना जिंदगी में, सब भूल जाना, मेरे को भूल जाना, कथा मत भूलना, क्योंकि मेरा बस चले तो मैं उतार दूं ये कथा आपके अंदर कि इसको आप भूलो ना, क्योंकि मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। शहनाई बजती थी अयोध्या के आंगन में साहब, जब राम जागते थे शहनाई बजती थी। आज शहनाई बजी नहीं, केवल रो रही है प्रकृति। जिस दिन कुछ बुरा होने वाला होता है उस दिन प्रकृति अपने आप रोने लग जाती है। ये बात डॉक्टर साहब माननी पड़ेगी, ये बात 100% माननी पड़ेगी। अगर कुछ अच्छा होने वाला होता हो तो कलियां चटकने लगती है, कुछ गलत होने वाला हो अपने आप माहौल अपने आप। शहनाई नहीं बजी, आज तो रो रही है प्रकृति। सुमंत्र आया, क्यों नहीं राजा जी जागे? जिस आंगन को स्वर्ग कहा गया, आज सुमंत्र के एक बात बताओ, दशरथ कैकेयी के बीच में जो बात हुई, क्या सुमंत्र को पता था कि राम जी को वनवास हो गया है? बताओ जल्दी जल्दी, जवाब जल्दी देना। क्या पता था क्या कि अंदर राजा रानी के कमरे में क्या बात चल रही है? क्या पता था? नहीं पता था। तो पढ़ो चौपाई कि सुमंत्र को कैसे पता चल गया कि कुछ गलत होने वाला है? ये सवाल है। सुमंत्र की आंखों में आंसू क्यों? 37वें दोहे की तीसरी चौपाई भीगी हुई क्यों है? सवाल है मेरा आप लोगों से। विद्वान, जो बूढ़े और विद्वान लोग बैठे, जो साधु लोग बैठे, मुझे जवाब दीजिए। राम